अगर महिलाओं को पद और पावर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सोना पड़ेगा। जी आपने सही सुना, महिलाओं की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से महिलाओं को अपमानित करते हैं, जब आप विस्तार से इस खबर को जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब जो सड़कों पर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि सदन के अंदर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, महिला रिजर्वेशन की बात करने वाले किस तरीके से महिला का चीर हरण करने के लिए उतारू हो जाते हैं। सोचिए किस तरीके से बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने एक महिला को कहा कि तुम मेरे साथ सेक्स करो, उसके बाद मैं तुम्हें उपाध्यक्ष बना दूंगा जिला का। सोचने में अटपटा लग रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा महिला विरोधी है। सोचिए किस तरीके से महिला को सरेआम हम बिस्तर होने के लिए बोला जा रहा है और इसकी चारों तरफ चुप्पी है, क्योंकि देश का रीढ़ विहीन मीडिया, उसकी नजरों में तो ये खबर ही नहीं है। इससे पहले तमाम नेताओं पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। सोचिए, एक तो बकायदा उन्नाव के रेप आरोपी हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि वो विधायक भी रह चुके हैं। इस तरीके के पार्टी के अंदर लोगों की भरमार है। बीजेपी जिला अध्यक्ष का ऑफर, मेरे साथ सेक्स करो और जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। सिर्फ एक बार नहीं, मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए, आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। मोहन लाल ने ये कहा है, बीजेपी के नेता हैं महोबा से। ऐसा आरोप बीजेपी की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने लगाया है। इतना ही नहीं, जब दीपाली ने इनकार किया तो ऑफर डबल कर जिला पंचायत सदस्य का टिकट देने का वादा किया। दीपाली वहां से गुस्से से निकली और ऑफर ठुकरा दिया। उन्हें जिला अध्यक्ष द्वारा फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। ये सारा खुलासा दीपाली ने अपने फेसबुक वीडियो में लाइव आकर दिया। सोचिए, बीजेपी में महिलाओं नेत्रियों के साथ पद के बदले उनसे सेक्स की डिमांड की जाती है। बीजेपी वाले महिलाओं के सम्मान की बात किस मुंह से करते हैं? तो ये महिला का आरोप है किस तरीके से बीजेपी के नेता जो हैं महिलाओं के साथ सोने के लिए इतने परेशान है कि उन्हें ना पद की गरिमा का लिहाज है और ना ही जो महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसको तो उन्होंने तार ही कर दिया है। ये मामला बहुत संवेदनशील है और बीजेपी महिला कानूनी रूप से गंभीर आरोपों से जुड़ा है। दीपाली, आपके साथ देने के लिए बहुत कुछ है, मेरा साथ हम बिस्तर हो जाओ, मैं जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। बीजेपी के नेता ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी की महिला नेता ने पद के बदले सेक्स मांगा। बीजेपी नेता दीपाली तिवारी ने फेसबुक पर आकर यह आरोप लगाया और सोचिए किस तरीके से उन्होंने ठुकरा दिया ऑफर। इस तरीके की चीजें भी वो अपने लाइव वीडियो में बोल रही हैं। बीजेपी नेता दीपाली के मुताबिक जिला अध्यक्ष मोहन लाल ने यह भी कहा कि अगर आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मेरे साथ लखनऊ से दिल्ली चल सकेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश से लेके तमाम बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो महिलाओं की ये स्थिति हो गई है कि चारों तरफ नोचने वाले लगातार जो हैं महिलाओं का सरेआम चीरहरण करने के लिए लोग बैठे हैं। लेकिन इस पर बोलेगा कौन? क्योंकि देश के सत्ताधारी लोग तो चुनावी रोटियां सेकने के लिए अपना मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री मटुआ बेल्ट में जाकर कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा, गिव मी वोट, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो सोचिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब चुनाव आता है तो देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से, और ये नहीं बताएंगे कि SIR हुआ तो सबसे ज्यादा वोट जो है मटुआ समुदाय के काटे गए। किस तरीके से गरीब, शोषित, वंचितों के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, चुनावी लॉलीपॉप हर बार चटा देते हैं जनता को मूर्ख बनाने के लिए। इस पर कोई बोलेगा तो उस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा, हम बिस्तर हो जाओ, टिकट दिला दूंगा। बीजेपी की जिला अध्यक्ष की खुली पोल। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहन लाल पर पार्टी की पूर्व महिला मंत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपाली ने अपने फेसबुक लाइव पर आके कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, इस तरीके के में मुझे ऑफर दिया गया था। और सोचिए किस तरीके से चीजें हो गई हैं। जो पार्टी डंका बजाती है महिला सम्मान का, जो कल तक महिलाओं के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए लड़ रही थी, सदन के अंदर महिलाओं को बिठाना चाहती थी, वही महिलाओं को किस तरीके से नोचने का काम करती है, महिलाओं को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले तमाम महिलाओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो महुआ में भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन लाल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और सोचिए, ये पूरी बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। सोचिए किस तरीके से इस देश में बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा।
हिमाचल में तो एक प्रोटेस्ट के दौरान एक बीजेपी के नेता ने कहा कि मरने दो सालियों को। सोचिए महिला सम्मान ये लोग किस तरीके से करते हैं। राजनीति में कास्टिंग काउच की दास्तां कब से दबी जुबान की चर्चा में रही, अब सोशल मीडिया की वजह से खुलकर सामने आ रही है। भारत की बेटियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, राजनेताओं से दूर रहो, विशेषकर भाजपा के। ये पार्टी सबसे अधिक नीच है। आत्मसम्मान वाली महिलाएं नहीं, पुरुष भी इसमें खटकते हैं। मैं तो केवल लेखन के द्वारा इसका विरोध करती हूँ, कुछ मांगने कभी नहीं गई। इसके बावजूद इनका IT सेल रोज मुझे पेड ट्रोलर द्वारा सैकड़ों हजारों की संख्या में डैश डैश कहकर अपमानित करता है और ये सब प्रधानमंत्री की देखरेख में किया जा रहा है। मेरी उम्र की न जाने कितनी महिलाएं जो ये सब झेल रही हैं। तो सोचिए ये मधु पूर्णिमा है, पहले गंभीर आरोप लगा चुकी। इन्होंने इन महिला का ट्वीट को रीट्वीट कर महिला को चेतावनी देने का काम किया कि महिलाओं को इस तरीके की घटनाओं से दूर रहने के बजाय नेताओं से दूर रहना चाहिए। तो सोचिए। और गाजीपुर में कुशवाहा समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस प्रतिमंडल जो है साथ पहुंचे, जिसमें अनिल जय हिंद, राजेंद्र पाल गौतम, सुभाषनी जो कि शरद यादव की बेटी हैं, वो भी वहां गई हैं लोगों से मिलने। और वहीं बीजेपी के नेता जब सेक्स की डिमांड कर रहे हैं महिलाओं से, वहीं ऐसे में कांग्रेस लगातार महिला के रिजर्वेशन की मांग कर रही है, महिलाओं की सीटों को बढ़ाने की मांग कर रही है। लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, लेकिन महिला विरोधी नरेंद्र मोदी देश की आधी आबादी का ये हक छीनना चाहते हैं, जो कभी होने नहीं देंगे। तो सोचिए भोपाल में महिलाओं का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, वहीं बीजेपी के नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लग रहा है। महिलाओं को किस तरीके से उलूल जुलूल डिमांड करते हैं, किस तरीके से एक्सपोज हो जा रहे हैं और कैसे कह देते हैं ये कि महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे यहाँ तो महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, उनको कौन बचाएगा, वो भी बीजेपी के नेताओं से। इस पर बात होनी चाहिए। बाकी फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।